हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं होम्योपैथिक फार्मेसी फ्रॉम मंडल एंड इन द लास्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट द कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस। और आज हम पढ़ेंगे उसका अगला चैप्टर, होम्योपैथिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड अप्लायंसेस। सो स्टार्ट करते हैं। या होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट एंड अप्लायंसेस पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले इधर लिस्ट दी है इंस्ट्रूमेंट्स की और अप्लायंसेस की, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो स्टैंडर्ड होम्योपैथिक लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं। कौन कौन से हैं वो? दे आर सबसे पहले मोटार एंड पेसल। यू ऑल नो मोटार एंड पेसल क्या होता है। अगर नहीं जानते तो दिस इज द डायग्राम ऑफ मोटार एंड पेसल। सो दिस इज मोटार एंड द रॉड स्ट्रक्चर जिसका बेस होता है राउंड, वो होता है हमारा पेसल। ठीक है। स्पैचुला, यू ऑल नो स्पैचुला, द कर्ची और द वन टू स्क्रैप आउट द पाउडर्ड, या अगर कढ़ाई में कुछ लग जाता है तो उससे स्क्रैप करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, स्पैचुला, दैट इज। नेक्स्ट है प्रेसेस, टू कंप्रेस समथिंग। सी फॉर स्ट्रेनिंग, जो हम यूज़ करते हैं चाय के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए। चॉपिंग बोर्ड, यू ऑल नो। चॉपिंग नाइफ, यू ऑल नो। बॉटल्स, ग्लास टॉपर्ड बॉटल्स, लेबोरेटरीज में अगर हम देखें तो केमिकल्स स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। कॉक्स, यू और नो, जो बॉटल्स के ऊपर कॉक्स लगाते हैं। स्पून, यू ऑल नो। स्केल, फनल, देखा होगा आपने लेबोरेटरी में। बीकर भी देखा होगा। बीकर इज दैट वन सिलेंड्रिकल, जिसकी वीक लाइक स्ट्रक्चर होता है। मीजरिंग सिलेंडर होता है एक। पॉलीमेट्रिक फ्लास्क, ब्यूरेट्स, पिपेट्स, ग्रेजुएटेड ड्रॉपिंग पिपेट, ग्रेजुएटेड कॉनिकल टेस्टिंग ग्लासेस, टायरर, स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प तो कॉमनली मिलती है स्कूल्स की लैब्स में। हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, डेसिकेटर, वाटर वॉथ, हॉट एयर ओवन, थर्मोमीटर, टेस्ट ट्यूब, क्रूसिबल, porcelain basin, tripod stand, wire gauze, burner, glass retort, watch glasses, was bottles, specific gravity bottles, that is pycnometer, and cork borer set, balance, microscope और percolator। तो वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोटार एंड पेसल के बारे में। तो हमने डायग्राम में देख लिया कि मोटार क्या होता है और पेसल क्या होता है। तो हमें समझ में आता है कि ये जो मोटार एंड पेसल है उसको हम ग्राइंड करने के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं। पहले लोग थे वो दवाइयाँ पीसने के लिए यूज़ करते थे। किचन में मदर्स भी यूज़ करती हैं। घर में छोटी मोटी चीज़ें, गार्लिक वगैरह, बहुत सारे आपने देखे होंगे, गार्लिक वगैरह पीसने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसका काम क्या है? ग्राइंडिंग एक तरह से। तो शेप क्या होती है मोटर्स की? तो डाइवर्स शेप्स में आता है, पर जो जनरली हम शेप पढ़ते हैं वो कौन सी है? हेमिस्फेरिकल। तो मोटार कैसा होगा? हेमिस्फेरिकल। फिर मोटार के बाद पेसल की अगर हम बात करें, तो मोटर की अगर हम बात करें तो मोटर हमें पता है किसके लिए यूज़ करते हैं? प्रिपेयरिंग एंड ग्राइंडिंग डिफरेंट मटेरियल्स। बना हुआ किसका होता है? आयरन का, पोर्सिलिन का, अगेट का, ग्लास का, वेजवुड का। तो यहाँ पर हम तीन, फार्मेसी में तीन मोटर एंड पेसल या तीन सब्सटेंस तो कॉमनली पढ़ते हैं। आयरन एंड स्टील, पोर्सिलिन और ग्लास, बहुत कॉमनली। तो सबसे पहले है हमारा आयरन एंड स्टील मोटर पेसल। तो जो आयरन और स्टील मोटर पेसल है उसको हम यूज़ किस लिए करते हैं? तो हम उसको यूज़ करते हैं फॉर द पल्वराइजेशन ऑफ हार्ड ड्रग सब्सटेंसेज। जो हार्ड ड्रग सब्सटेंसेज हैं उनका पाउडर बनाने के लिए। पल्वराइजेशन क्या होता है? मेकिंग समथिंग, मेकिंग अ पाउडर ऑफ समथिंग। सो हम पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं किसको? आयरन और स्टील मोटर पेसल को, हार्ड सब्सटेंस का। उसके अलावा जब अब कोई चीज़ आयरन की है तो जब हम उसे क्लीन करेंगे तो हम अगर उसको पाउडर के साथ या फिर हमने जो भी ग्राइंड किया उसके साथ छोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा? आयरन की कोई चीज़ है तो जंग लग जाएगी। तो इनको हमेशा क्लीन रखना पड़ता है, लाइटली पॉलिश करके रखते हैं, इनको परफेक्टली फ्री रखते हैं रस्ट से, क्योंकि जो रस्ट है वो डिकम्पोज कर देती है बहुत ज़्यादा, सॉरी, वो जो रस्ट है वो डिकम्पोज कर देती है बहुत सारे वेजिटेबल जूसेस को। तो वेजिटेबल जूसेस अगर डिकम्पोज हो जाएंगे तो उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। तो हमें हमेशा क्लीन मोटर एंड पेसल यूज़ करने हैं और उन्हें क्लीन करके ही रखना है। सेकंड है हमारा पोर्सिलिन मोटर एंड पेसल। तो पोर्सिलिन का हमें पता होना चाहिए कि जो इनसाइड है, आयरन के वाले में हमने देखा लाइटली पॉलिश होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रस्ट होना चाहिए। पल्वराइजेशन ऑफ हार्ड ड्रग सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे नक्स वोमिका हो गया, सबसेरुलेटा हो गया। नक्स वोमिका क्या है? ड्राई सीड है ना, तो हार्ड सब्सटेंस को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब पोर्सिलिन देख रहे हैं तो पोर्सिलिन का जो इनसाइड है, मतलब जो मोटार का जो अंदर वाला पार्ट है, मतलब दिस इज मोटार। तो ये तो आउटर सरफेस है, इससे तो हमें कोई लेना देना है। अंदर कर रहे हैं पल्वराइजेशन, तो जो अंदर वाला, जैसे दिस इज बोल या फिर दिस इज मोटार, तो ये जो अंदर का सरफेस है ना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो इनसाइड वाला सरफेस है या फिर जो पेसल है जिसका फेस हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे दिस इज पेसल और इधर इधर बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है, तो इस रॉड से हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो हम सिर्फ फोल्ड करेंगे। मेन काम किसका है? बेस का। तो जो उसका पेसल का फेस है और जो मोटर का जो इनसाइड वाला पार्ट है उसे ग्राउंड रखते हैं और अनग्लेज रखते हैं। ग्लेज नहीं होना चाहिए, स्मूथ नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। और यूज़ करते हैं किसके लिए? पोर्सिलिन को हम पोर्सिलिन को हम यूज़ करते हैं ट्राइचुरेशन ऑफ सॉफ्ट सब्सटेंस के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्लास मोटर एंड पेसल। तो ग्लास मोटर और पेसल को हम, ग्लास से बना हुआ है तो हम इसे क्लीन करते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कोहल से और इसे यूज़ करते हैं मर्क्यूरियल प्रिपरेशन के लिए। तो हमने तीन तरह के देख लिए, कौन कौन से? आयरन एंड स्टील मोटर पेसल, पोर्सिलिन मोटर पेसल और ग्लास एंड मोटर पेसल। आयरन वाले में हमने देखा क्या?
कि एक तो ये इसको हमें साफ़ रखना है, रस्ट फ्री रखना है, पॉलिश रखना है लाइटली, क्योंकि रस्ट से डिकम्पोज़ हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। इसमें पल्वराइज़ेशन करते हैं हार्ड ड्रग सब्सटेंस जैसे नक्स वोमिका, सबल सेरुलेटा। पोर्सिलेन वाले को हम यूज़ करते हैं फ्रेश वेजिटेबल मटेरियल्स, चारकोल्स के लिए, सॉफ्ट सब्सटेंस के टाइचुरेशन के लिए। ग्लास वाले को मर्क्यूरियल प्रिपरेशन के लिए। तो फिर यही बताया है। फिर आगे बताया द फार्मासिस्ट मस्ट केप्ट एटलीस्ट 3 मोर्टार पेसल, 3 तो उसके पास होने ही चाहिए। किसके लिए? एक ट्राइचुरेशन के लिए, ड्रग सब्सटेंस के, स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले के लिए। सेकंड वन मेड ऑफ अ ग्लास, मतलब अब 2 यहाँ हमने देख लिए, एक तो ट्राइसोलेशन ऑफ ड्रग हैविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल, दूसरा मर्क्यूरियल वाले के लिए ग्लास, और तीसरा कौन सा? थर्ड वन फॉर रेस्ट ऑफ द रेमेडीज, बाकी की रेमेडीज के लिए हमें तीसरा रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद बताया है पेसल भी सेम मटेरियल का बना होता है, जिस मटेरियल का हमारा मोर्टार बना है उसी का पेसल बना होगा। जो हैंडल होता है पेसल का वो वुड का बना होता है, और फिर उसको स्क्रू कर देते हैं हेड में, मतलब जैसे ये दिस इज हेड और दिस इज हैंडल, तो हम इसको स्क्रू कर देते हैं इसमें। ठीक है, हैंडल अलग से फिक्स कर दिया जाता है, या फिर सीमेंटिंग मटेरियल यूज़ कर देते हैं उसको हैंडल को फिक्स करने के लिए हेड में। और जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए, वेयर एंड टेयर नहीं होना चाहिए उसमें, हेड में हेड ही खराब हो जाए बाद में पता चले तो। और कुछ पेसल्स होते हैं जो एंटायरली बने होते हैं पोर्सिलेन मेटल के, जो कि इजीली ब्रोकन होते हैं। ठीक है। यूजेस क्या है हमने देख लिया। आयरन वाले को हम यूज़ करते हैं फॉर पल्वराइजेशन ऑफ वेरी हार्ड सब्सटेंस, हार्ड सीड्स ऑफ नक्स वोमिका और सेबल सेरुलेटा। सेबल सेरुलेटा का मोस्टली पार्ट जो हम यूज़ करते हैं वो बेरी होता है, ये हम सोर्सेज ऑफ ड्रग में देखेंगे। ठीक है। फिर पोर्सिलेन सेकंड है हमारा पोर्सिलेन मोर्टार एंड पेसल, इसको हम यूज़ करते हैं ट्राइचुरेशन के लिए, सॉफ्ट सब्सटेंस जैसे चारकोल, फ्रेश वेजिटेबल मटेरियल्स। और थर्ड है ग्लास मोर्टार एंड पेसल, उसको हम मर्क्यूरियल प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं हम ग्लास मोर्टार पेसल। ठीक है। प्रिकॉशंस क्या होते हैं? मोर्टार एंड पेसल शुड नॉट बी इंटरचेंज, एक दूसरे से बदलने नहीं है। अगर एक मोर्टार को हम रख रहे हैं ऑल मेडिसिन के लिए तो हमें उन्हें इमीडिएटली वॉश करना है हर यूज़ के बाद। और मैक्सिमम कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस ऑफ द हेड ऑफ पेसल एंड इंटीरियर ऑफ द मोर्टार शुड बी मेंटेन, मतलब आपस में कॉन्टैक्ट मैक्सिमम रहना चाहिए। किसके बीच में? इंटीरियर सरफेस ऑफ मोर्टार में और जो हेड ऑफ पेसल है, क्योंकि जब कॉन्टैक्ट मैक्सिमम रहेगा तभी अच्छे से क्या होगा? ग्राइंडिंग होगी। फिर दूसरा हमारा है स्पैचुला, सेकंड इज स्पैचुला। फर्स्ट हमने देखा था मोर्टार एंड पेसल, अब सेकंड देख रहे हैं स्पैचुला। तो स्पैचुला हमें पता है स्क्रैपिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्पैचुला फॉर द स्क्रैपिंग ऑफ द सब्सटेंस, जैसे सब्जी लग जाती है कढ़ाई में तो स्क्रैप करते हैं विद दिस हेल्प ऑफ स्पैचुला। ठीक है। वेराइटीज स्पैचुला भी अलग अलग तरह का होता है, स्टेनलेस स्टील, रेदर ऑफ आयरन स्पैचुला, सॉलिड हार्ड रबर स्पैचुला, हॉर्न स्पैचुला, बोन स्पैचुला, पोर्सिलेन स्पैचुला एंड आइवरी स्पैचुला। तो हमने यहाँ पर 6 टाइप ऑफ स्पैचुला देख लिए। अब अलग अलग स्पैचुला का अलग अलग यूज़ होगा। जैसे फर्स्ट वन है स्टेनलेस स्टील स्पैचुला। तो स्टेनलेस स्टील स्पैचुला किस लिए यूज़ करते हैं हम? इन ऑर्डर टू वेइंग द पाउडर, मतलब हमें पाउडर वे करना है तो हम उसका यूज़ करते हैं, और ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में हम यूज़ करते हैं। जो मॉडर्न स्पैचुला होता है, मॉडर्न पाउडर स्पैचुला, वो हमारा स्टेनलेस स्टील स्पैचुला ही यूज़ करते हैं हम। या फिर जो अधेड पाउडर मटेरियल है उसको, जो चिपका हुआ है, मतलब अधेड का मतलब क्या है? चिपका हुआ है, उसको लूज़ करने के लिए, उसको छुटाने के लिए। फिर दूसरा है हमारा स्टेनलेस स्टील के बाद है दूसरा हमारा सॉलिड हार्ड रबर स्पैचुला। तो इसको कॉरसिव सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉरसिव है सब्सटेंस तो वहाँ गला देगा उसको, तो सॉलिड हार्ड रबर स्पैचुला यूज़ करते हैं। हॉर्न स्पैचुला भी हम कॉरसिव सब्सटेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बोन स्पैचुला यूज़ करते हैं पोर्सिलेन और आइवरी। अब देखते हैं आगे इनके बारे में क्या क्या दिया है। तो जनरली हम स्टेनलेस स्टील स्पैचुला या हार्ड रबर स्पैचुला यूज़ करते हैं। जनरली स्टेनलेस स्टील किस लिए? पाउडर वे करने के लिए, ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन के लिए, अदर पाउडर को लूज करने के लिए। सॉलिड हार्ड रबर स्पैचुला या हॉर्न स्पैचुला किसके लिए? कॉरोसिव सब्सटेंस के लिए। ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है कि इट्स हैंडल इज मोर वेटी देन ब्लेड। तो ये ब्लेड जो होता है वो लाइट वेट का होगा, हैंडल बड़ा है, हैंडल भारी होगा, ऑब्वियस सी बात है। व्हेन इट इज कैप्ट ऑन द टेबल द ब्लेड डन नॉट टच द सरफेस। जब जैसे हम टेबल पर रख रहे हैं, ये दिस पेन है तो ये पूरा सरफेस पर टच हो रहा है, लेकिन अगर हम स्पैचुला रखेंगे तो वो ऐसे रहेगा, वो टच नहीं करेगा सरफेस को। द स्पैचुला शुड बी फ्री फ्रॉम रस्ट, रस्ट से फ्री होना चाहिए। अब सबसे पहला है स्टेनलेस स्टील स्पैचुला। तो इसको हम यूज़ करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्राइचुरेशन में। किस किस के लिए? टू लूजन द पाउडर मटेरियल। ठीक है। इनर साइड पर चिपका है उसे छुटाने के लिए। बाकी ये सब बकवास है। फिर वेइंग पाउडर को यूज़ करने के लिए अब हमने उससे लिया और डाला पाउडर को वे करने के लिए। यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, या फिर स्पैचुला का हमने एक मेजरमेंट ले लिया कि इस स्पैचुला में इतना वेट आता है, तो हम वैसे भी वे कर सकते हैं ऑइंटमेंट्स के प्रिपरेशन में। अब सॉलिड वाले के बारे में हमने देखा, स्टेनलेस स्टील का तो ये यूज़ हो गया। सॉलिड को कहाँ? कॉरोसिव सब्सटेंस में। जहाँ कॉरोसिव सब्सटेंस रिएक्ट कर सकते हैं स्टील से, तो हम सॉलिड हार्ड रबर या फिर हॉर्न स्पैचुला यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेसेस थर्ड। अब प्रेसेस क्या होते हैं? प्रेसेस यूजुअली आयरन और वुड के बने होते हैं, वुड और आयरन के बने होते हैं। इनको ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि इनको अलग अलग पार्ट में सेपरेट किया जा सके, ताकि इनको आसानी से साफ़ करा जा सके। मतलब प्रेसेस को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उन्हें हम खोल के उन्हें आसानी से क्लीन कर सकें। वुड प्रेसेस होते हैं, उनमें 2 वुडन पार्ट्स होते हैं, हर एक प्रेस में 2 वुडन पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक हैंडल होता है। इन पार्ट को कनेक्ट किया जाता है 2 हिंजेस से। ये सब हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो प्रेसेस होते हैं उसमें मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, ताकि उन्हें अच्छे से वॉश किया जा सके। दूसरा वो
सोडा और आयरन के बने हुए होते हैं। यूज़ क्या है, अब प्रेसेस के यूज़ क्या है, तो उसके दो यूज़ हैं मेनली। स्क्वीजिंग जूसेस फ्रॉम द मेडिसिनल प्लांट, हमें पता चल रहा है ना, प्रेस कर रहे हैं, जब ऑरेंज को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जूस स्क्वीज हो जाएगा। तो फॉर स्क्वीजिंग जूसेस फ्रॉम द मेडिसिनल प्लांट, हर्ब, सीड एटसेट्रा। और यूज़ करते हैं उसको फिल्टर में, आफ्टर मैसरेशन एंड परकोलेशन प्रेसेस भी हम यूज़ करते हैं प्रेसेस को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सीप्स। अब सीप्स क्या होते हैं, सीप्स ऑल वी नो छन्नी होती है जो सीप्स, ठीक है। तो सीप्स के बारे में क्या दिया है कि सीप्स क्या है, दीज आर द वेसल्स विद मैस्ड और परफोरेटेड बॉटम, मैस्ड है, जाली लगी हुई है, फॉर सेपरेटिंग द पाउडर फ्रॉम द कोर्सर सब्सटेंस। ये सीप्स सिल्क की बनी होती हैं, हेयर की, स्टेनलेस स्टील की, मतलब अलग अलग तरह की सीप्स हम पढ़ते हैं। तो 3 सीप्स होती हैं मेनली, सिल्क सीप, फर्स्ट वन इज सिल्क सीप। सिल्क सीप को कहाँ यूज़ करते हैं, फाइन पाउडर को छानने के लिए, जैसे शुगर ऑफ मिल्क। तो हमें इसके बारे में, सिल्क सीप के बारे में इतना कुछ नहीं पढ़ना, बस हमें एक चीज़ याद रखनी है, हम शीप्स को यूज़ करते हैं फाइन पाउडर के लिए, जैसे शुगर ऑफ मिल्क, पर हम कभी भी शीप को यूज़ नहीं करते फॉर शुगर ऑफ मिल्क टू शिफ्ट अदर सब्सटेंस में शिफ्ट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, उनको बड़े बड़े पार्टिकल्स से उन्हें अलग करने के लिए, स्मॉल पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम यूज़ करते हैं सीप्स। फिर दूसरी है हेयर और स्टेनलेस वायर सीप्स। तो जो स्टेनलेस स्टील सीप्स होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं कोर्स पाउडर के लिए, और जो हॉर्स हेयर सीप्स हैं उसको हम यूज़ करते हैं एसिडिक सब्सटेंस के लिए। तो सबसे पहले है मॉडरेटली कॉस पाउडर है, तो मॉडरेटली कॉस पाउडर के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, कोर्स के भी लिए यूज़ कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि सीप्स को अगर कोर्स पाउडर है, मोटा मोटा है, तो हम उसे यूज़ करेंगे कौन सी, स्टेनलेस स्टील सीप्स, और अगर एसिडिक सब्सटेंस है तो हम यूज़ करेंगे हॉर्स हेयर सीप्स। ठीक है, बाकी सब छोड़ दो, सब बकवास है। नेक्स्ट है हमारा चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड हमें पता है, चॉपिंग बोर्ड और चॉपिंग नाइफ का क्या यूज़ है। तो चॉपिंग बोर्ड क्या होता है, किसका बना होता है, स्ट्रॉन्ग वुड का बना होता है, फ्री फ्रॉम एनी होल्स, उसमें कोई होल्स नहीं होते, कुछ नोट्स नहीं होते, एकदम प्लेन सर्कुलर या ओवल शेप्ड होता है। मतलब बेसिकली चॉपिंग बोर्ड क्या है, एक बेस है, अब वो किसी का भी हो सकता है सॉरी, स्ट्रॉन्ग वुडन का हो सकता है, मार्बल का हो सकता है, ग्लेजिंग पोर्सलिन का हो सकता है। हमने पढ़ा था कि मोर्टार एंड पेसल जो हम पोर्सलिन का यूज़ कर रहे थे वहाँ ग्लेज सरफेस नहीं होना चाहिए, पर चॉपिंग बोर्ड में हम ग्लेजिंग पोर्सलिन लेते हैं। और जो नाइफ होता है वो भी स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं हम। तो नाइफ बना होता है वेरी गुड स्टील का, वेल पॉलिश्ड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रस्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि रस्ट से बहुत सारे वेजिटेबल जूसेस डिकम्पोज हो जाते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ब्लेड कैसा होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, सॉफ्ट सब्सटेंस को काट सके। आयरन एड चॉपिंग नाइफ शुड नेवर बी यूज्ड एज इट मे फॉर्म रस्ट, क्योंकि आयरन वाले यूज़ क्यों नहीं करने चाहिए, क्योंकि आयरन वाले पे क्या होता है, रस्ट आ जाती है। तो हमने पढ़ा कि नाइफ के बारे में, सबसे पहले तो चॉपिंग बोर्ड के बारे में। चॉपिंग बोर्ड के बारे में तो यही है कि सर्कुलर होना चाहिए, ओवल होना चाहिए, कॉनकेव होना चाहिए, प्रोमिनेंट मार्जिन्स होनी चाहिए। मार्बर और ग्लेजिंग पोर्सलिन स्लैब्स यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। क्लीनिंग के लिए हम क्लीन करते हैं थॉरोली, यूज़ करने के बाद उसके बाद सुखाते हैं, तब हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं किसके लिए, कटिंग फ्रेश मेडिसिनल सब्सटेंस, हर्ब्स, रूट्स, वॉक्स एंड फ्लावर्स इन द स्मॉल पीसेस। नाइफ का क्या है, नाइफ बहुत अच्छी स्टील का बना होना चाहिए, वेल पॉलिश्ड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रस्ट होना चाहिए, रस्ट से वेजिटेबल जूसेस डिकम्पोज हो जाते हैं। एक साइड शार्प होनी चाहिए, चॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं, सॉफ्ट सब्सटेंस के लिए। उसके अलावा इसके यूजेस क्या है, सॉफ्ट वेजिटेबल सब्सटेंस को चॉप करने के लिए यूज़ करते हैं, प्लेस करते हैं ओवर द कॉनकेव सरफेस ऑफ द चॉपिंग बोर्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कॉक्स। तो कॉक्स क्या होते हैं, वेलवेटी स्मूथ, वेल पॉलिश्ड एंड विदाउट एनी होल्स एंड डिस्कलरेशन। तो कॉक्स बेस्ट वेलवेट क्वालिटी के होते हैं, स्मूथ होते हैं, वेल पॉलिश्ड होते हैं, और बिना किसी होल या डिस्कलरेशन के हम कॉक्स यूज़ करते हैं। जैसे 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 वो श्रिंक करते जाते हैं या सॉफ्ट हो जाते हैं, हम उन्हें रिप्लेस करके नए ले आते हैं। क्या अभी तो हार्ड है, ठीक है, अगर वो सॉफ्ट हो गया तो मान लीजिए दिस इज़ अ कंटेनर, और ये जो लगा है इसमें कॉर्क है, अगर ये अभी परफेक्टली फिट है, अगर ये हार्ड हो गया, ये लूज़ हो गया और हम इसे यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर एयर चली जाएगी, तो अंदर जो सब्सटेंस है उसकी डिकेइंग हो सकती है, बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो हमें हार्ड यूज़ करना है, सॉफ्ट या श्रिंक्ड वाला हमें यूज़ नहीं करना है। 1 सेकेंड, सॉफ्ट या सिंक वाला हमें यूज़ नहीं करना है। हमें कभी भी ऐसे कॉर्क यूज़ नहीं करने हैं जो कभी भी मतलब किसी मेडिसिन के कांटेक्ट में रहे हों, ऐसे कॉर्क हमें यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्रेश, हर एक फ्रेश वेट बोतल के लिए हम फ्रेश कॉर्क यूज़ करते हैं, मतलब पुराना वाला डिस्कार्ड कर देते हैं और नया वाला हम यूज़ करेंगे, नई बॉटल लेंगे जब भी नए प्रिपरेशन में। नेक्स्ट है हमारे स्पून्स हमें पता है, स्पून्स क्या होते हैं, आइवरी के होते हैं, हॉर्न के, बोन के बने होते हैं, पोर्सिलेन के बने होते हैं, और स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। मतलब आयरन, हॉर्न, बोन, पोर्सिलेन और स्टेनलेस स्टील के होते हैं हमारे स्पून्स, इन सब मटेरियल के बने होते हैं। इसका यूज़ क्या है, ट्रांसफ़र करने के लिए सब्सटेंस को, लिक्विड को, सेमी लिक्विड सब्सटेंस को एक कंटेनर से अनदर कंटेनर में। हमें पता है ना, स्पून्स हम यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र द रायता, ट्रांसफ़र द सब्जी एंड अदर सब्सटेंसेस। तो जो सेमी सॉलिड है या लिक्विड है उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पून्स, जैसे शुगर ऑफ मिल्क को हैंडल करने के लिए और भी पर्पजेज़ के लिए। नेक्स्ट है स्केल। स्केल हम सबको पता है, स्केल वुड का होता है, स्टील का होता है, प्लास्टिक का होता है।
मीजरिंग लेंथ, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मीजरिंग लेंथ, ये बना होता है थिन प्लेट मेड अप ऑफ वुड, स्टील और प्लास्टिक। एक प्लेट होता है ना, पतला सा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, और इससे हम मीजर करते हैं द साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स। तो इसे यूज़ करते हैं हम इन मीजरिंग द साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स। तो इतना सारा डेटा हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज फनल। फनल हमें पता है, फनल इज अ इधर ग्लास और हाई पॉलीथीन और पोर्सिलिन से बना होता है। तो फनल ग्लास का होगा या तो हाई पॉलीथीन और पोर्सिलिन का बना होगा। ग्लास फनल को हम यूज़ करते हैं, फनल आपने देखा होगा किचन्स में, और ऑयल ट्रांसफ़र करने के लिए, फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फिल्ट्रेशन के लिए, सब्लिमेशन के लिए और ट्रांसफ़र ऑफ लिक्विड के लिए हम यूज़ करते हैं। चीफली यूटिलिटी कहाँ है? ट्रिचुरेशन, सब्लिमेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ लिक्विड। ट्रिचुरेशन, सब्लिमेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ लिक्विड। इससे ज़्यादा हम कुछ पढ़ेंगे नहीं इसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा बॉटल्स और ग्लास टॉपर। बॉटल्स क्या होते हैं? बॉटल्स को हम मेडिसिन को प्रिजर्व करने के लिए, इन सब के लिए यूज़ करते हैं। तो दीज शुड बी यूज फॉर सब्सटेंस विच कॉरोड कॉर्क, ठीक है। तो जिनके ग्लास टॉपर हैं उनको क्यों यूज़ कर रहे हैं कि ऐसे भी कुछ सब्सटेंस हैं जो कॉर्क को भी कॉरोड कर देते हैं। रबर का बना होता है ना कॉर्क, उसको भी कॉरोड कर देते हैं, या फिर कॉर्क जैसे बना है जिन मटेरियल्स का, उनको भी कॉरोड कर दे रहे हैं। ऐसे भी सब्सटेंस है, इसीलिए हम स्टॉपर्स मेड ऑफ ग्लास यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बारे में, इससे ज़्यादा इसके बारे में और हमें पढ़ना नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारा मीजरिंग सिलेंडर। अब मीजरिंग सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, मीजरिंग सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ब्यूरेट, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, कैलिब्रेटेड ड्रॉपिंग पिपेट, वीकर, इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो हम इन्हें अच्छे से देखेंगे, थोड़ा ध्यान से। मतलब इतना सारा डेटा हम इनके बारे में नहीं देखेंगे, हम देखेंगे वही 2 गिने चुने लाइन और पर अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले मीजरिंग सिलेंडर, नाम से समझ में आ रहा है लॉन्ग सिलेंडर ऑफ ग्लास है बाय विच वेरियस वॉल्यूम्स कैन बी मेजर्ड बट विदाउट ग्रेट एक्यूरेसी। बड़ा है मीजरिंग सिलेंडर, हम कैसे याद रखेंगे? लॉन्ग सिलेंडर है, बड़ा है। अब किसी बड़ी चीज़ में जब हम मेजर करते हैं तो एग्जैक्ट नहीं पता चलता हमें। मान लो आप 20 किलो का वेट रखे एक तरफ, और कोई चीज़ तौल रहे हो, और आप 5 किलो का वेट रख के तौल रहे हो, तो 20 किलो वाले में क्या होगा? अगर थोड़ा 5 ग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम ऊपर नीचे हो जाएगा तो नहीं पता चलेगा। यही आप 100 ग्राम तौल रहे हो, उसमें 50 ग्राम ऊपर नीचे होगा तो आपको ग्रेट डिफरेंस दिखाई देगा। तो एक्यूरेसी बड़ी चीज़ की कम होती है। तो हम याद रखेंगे मीजरिंग सिलेंडर को हम मेजर करते हैं, मेजर के लिए यूज़ करते हैं वॉल्यूम्स को, पर इसकी एक्यूरेसी कम है, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को हम किस लिए यूज़ करते हैं? तो पहले शेप एंड साइज। तो शेप कैसी होती है? फ्लैट बॉटम ग्लास फ्लास्क होता है, और इसकी जो नेक होती है वो नैरो होती है। सो दिस इज फ्लास्क कि जो बॉटम है वो तो ब्रॉड है, पर जो नेक है वो कैसी है? नैरो। ये आपने देखा होगा लेबोरेटरीज में। उसके ऊपर एक स्टॉपर होता है जो प्लास्टिक का हो सकता है या ग्लास का होता है, मतलब नेक पे टाई होता है, नेक ऑफ द फ्लास्क विद अ पीस ऑफ थ्रेड, और वहीं पर उसी से टाई होता है। हम निकालते हैं तो वो बंधा हुआ है, जैसे दिस इज द नेक, यहाँ पर बंधा हुआ है, हमने उसे निकाल भी दिया तो वो वहीं लटकता रहेगा, फिर हम वापस उसे पुट कर देंगे। इसकी कैपेसिटी होती है 5, 10, 25, मतलब 2000 ml, 2 लीटर तक स्टोर कर सकता है। अब इसको यूज़ किस लिए करते हैं हम? किसको? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को। तो हम इसे यूज़ करते हैं रिएजेंट्स बनाने में, स्टोरिंग करने में, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट्स एंड ऑल्सो फॉर स्टोरिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। बिफोर यूज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क मस्ट बी क्लीन्ड प्रॉपर्ली टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस। तो ये हम हर चीज़ के साथ करते हैं। कांच की चीज़ अगर कोई है तो डर्ट और ग्रीस उसका हटाएंगे ही हम। फिर है हमारा ब्यूरेट। ब्यूरेट आप यहाँ से देख लो, ब्यूरेट क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ग्लास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है ब्यूरेट का? तो ब्यूरेट क्या है? वेरी सुटेबल अपैरेटस फॉर डिलीवरिंग वेरिएबल एग्जैक्ट वॉल्यूम। अब इसमें वेरिएबल एग्जैक्ट वॉल्यूम देता है, नीचे से खुला है, इसको रिमूव करेंगे तो लिक्विड नीचे पास होगा। तो मान लो अगर हमने पहले मेजर किया यहाँ पर 900 ml, ये दिस इज 900 ml, मान लीजिए पहले हमने 900 ml फिल किया था। अब हमें चाहिए कि 200 हम उसमें से पहले डालें, 200 बाद में डालें। तो हम स्टॉप कॉर्क हटाएंगे, 200 ml पोर करेंगे और फिर स्टॉप कॉर्क लगा देंगे। अब हमें पता है कि 200 ml हम डाल चुके हैं। अब हम कभी भी बाद में 100-200 ml डालेंगे तो हमें याद रहेगा कि हमने 900 इनिशियली फिल किया था, उसके बाद हम डाल रहे थे। तो 0 तक लाने तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ ऑफ ब्यूरेट क्या है? ब्यूरेट को हम यूज़ करते हैं, ये वेरी सुटेबल अपैरेटस है फॉर डिलीवरिंग वेरिएबल एग्जैक्ट वॉल्यूम्स ऑफ अ लिक्विड कंटेंट इन इट। मतलब रेट ऑफ डिलीवरी देख सकते हैं और वेरिएबल लिमिट पे देख सकते हैं, एग्जैक्ट वॉल्यूम कि हाँ 200 ml ही पोर किया है हमने, 900 में से हमने 200 अभी डाला, 100 बाद में डाला, 300 डाला, ये सब बिल्कुल एग्जैक्ट बताएगा, एक बूंद बूंद एग्जैक्ट बताएगा, एग्जैक्ट वैल्यूज़ के लिए। एग्जैक्ट अगर कहीं टर्म आ जाए तो ब्यूरेट याद रखना है हमें। फिर नेक्स्ट है हमारा पिपेट। पिपेट किस लिए यूज़ करते हैं हम? पिपेट यूज़ करते हैं हम फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज में, मे बी ग्रेजुएटेड और वॉल्यूमेट्रिक टाइप। तो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट का मतलब है वॉल्यूमेट्रिक पाइप जैसा है, मतलब पतला है। अब जब भी कोई चीज़ पतली है उसमें
कम चीज आएगी तो हाई एक्यूरेसी, जैसे हमने पढ़ा था बड़ा है तो कम एक्यूरेसी, तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। तो हमसे एक्यूरेसी के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें याद रखना है सबसे अच्छी एक्यूरेसी किसकी होगी, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट की। कौन से पिपेट की, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट है, ग्रेजुअल पिपेट है। ग्रेजुअल पिपेट में क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं टिप से, ठीक है, वॉल्यूम को मीजर करते हैं 0 से लेके टिप तक, अलग अलग वॉल्यूम में, ठीक है। और वॉल्यूमेट्रिक पिपेट में हम क्या करते हैं, हाई डिग्री एक्यूरेसी। तो हाई डिग्री एक्यूरेसी अगर कहीं टर्म आ गया तो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट हमें याद रखना है, बाकी इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। फिर हमारी कैलिब्रेटिंग ड्रॉपिंग पिपेट्स। तो कैलिब्रेटेड ड्रॉपिंग पिपेट्स क्या होते हैं, ये डिलीवर करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो इसको हम ड्रॉप मीजर करने के लिए यूज़ करते हैं। जो कैलिब्रेटिंग ड्रॉपिंग पिपेट्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं फॉर मीजरिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो इससे हम ड्रॉप्स मीजर कर सकते हैं। इसको वर्टिकल पोजीशन में ही रखना पड़ता है और इससे रिपीट करते हैं प्रोसेस 3 टाइम एक्यूरेसी चेक करने के लिए। हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कहाँ मिलती है हमें, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट में, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा ग्रेजुएटेड कॉनिकल टेस्टिंग ग्लासेस। ग्रेजुएटेड कॉनिकल टेस्टिंग ग्लासेस क्या है, ये एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट फॉर मेजरिंग, इनको हम अवॉइड करते हैं लेबोरेटरी के लिए। तो नॉट एक्यूरेट कौन है हमारे, ग्रेजुएटेड हैं पर एक्यूरेट नहीं है। आप ऐसे करके फनी वे में याद रख सकते हैं कि पढ़े लिखे तो हैं, वेरी ग्रेजुएटेड, पर सही कुछ नहीं करते हैं, नॉट एक्यूरेट, ठीक है। फिर है हमारे वीकर्स। तो वीकर्स क्या है, वीकर्स हमें पता है ग्लास के बने हुए होते हैं, इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है और इनके पास एक लिप होता है या स्पाउट होता है, इसीलिए इनको हम वीकर कहते हैं, ताकि अच्छे से डिस्चार्ज कर सकें। जैसे जग वगैरह में होती है ना वीक, वैसे इनको हम लिक्विड को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर हमें पता है टेम्परेचर मीजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, टेम्परेचर मीजर करने के लिए हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर्स अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे लिक्विड थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है लिक्विड थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, पर मोस्ट एक्यूरेट कौन से होते हैं, गैस थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स जो होते हैं वो एनालिटिकल पर्पज के लिए यूज़ किए जाते हैं, ड्रग सब्सटेंस या व्हीकल के लिए। और जो थर्मोमीटर नॉर्मल होते हैं उनको हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो थर्मोमीटर के बारे में यही सब है, ठीक है। फिर इसमें 3 स्केल होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड र्यूमर। तो इसके बारे में मैं छोटा सा चीज़ बता देती हूँ यहीं पे, कहाँ बताऊँ, या यहीं बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, एक कॉलम एक्स्ट्रा बन गया, डिफरेंस, यहाँ पर हम ले लेते हैं स्केल, स्केल, ठीक है। तो अब सबसे पहले स्केल कौन सा है हमारा, फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 212, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32, तो डिफरेंस कितना आया 180। फिर दूसरा होता है हमारा सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री, तो डिफरेंस कितना आया 100। और लास्ट होता है हमारा र्यूमर स्केल। तो र्यूमर स्केल का बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा 80 आर और फ्रीजिंग पॉइंट हमारा होता है 0 आर, तो इसमें कितना आया 80। तो 180, 180, 3 डिफरेंस आते हैं, 212, 180, 3200, 3200, 212, 180, ठीक है, इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब हमें पता है किस लिए यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ मिक्स करके चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये अपैरेटस हमेशा फार्मेसी लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है, बहुत एसेंशियल है। थिन ग्लास ट्यूब है जिसका एक एंड बंद होता है, दूसरा एंड खुला होता है, सब ने देखा है। वुडन टेस्ट ट्यूब स्टैंड होता है जिसमें हम टेस्ट ट्यूब रखते हैं। ड्यूरिंग हीटिंग द टेस्ट ट्यूब इज होल्ड विद द टेस्ट ट्यूब होल्डर, ठीक है। और कुछ भी बकवास फालतू की इसके बारे में नहीं है। फिर है ग्लास रिटॉर्ट। ग्लास रिटॉर्ट क्या है, एक फ्लास्क लाइक राउंड बॉटम्ड अपैरेटस है ग्लास रिटॉर्ट, ठीक है, जिसकी एक साइड बेंट होती है किसकी तरह, ट्यूब की तरह, जिसकी वन साइड बेंट होती है लाइक अ ट्यूब। और हैनीमैन सर ने बताया है कि इसका यूज़ किसकी प्रिपरेशन में हम करते हैं, कॉस्टिकम की प्रिपरेशन में। तो यूज़ इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिकम, इसके अलावा हमें कुछ भी याद नहीं रखना है ग्लास रिटॉर्ट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प पुराने ज़माने में बहुत यूज़ होती थी, मिट्टी का तेल भर के लैम्प बना देते थे, कांच की बॉटल की या किसी भी बॉटल की। तो या तो ये एल्यूमिनियम की बनी होती है या ग्लास की बनी होती है। इसमें जो लोअर पार्ट है वो एक्सपेंड होता है विद विच कंटेन अ स्पिरिट, जिसके अंदर स्पिरिट होता है। स्पिरिट इज अ लिक्विड। सो स्पिरिट लैम्प एल्यूमिनियम और ग्लास की बनी होती हैं, हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं और लाइट के लिए यूज़ करते थे पुराने ज़माने में। हीट भी काजल वाजल बनाते हैं ना, हीट करते हैं, तो हीटिंग के लिए भी यूज़ करती हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच अ फ्लेम इज जनरली लेस देन ऑब्टेन्ड इन अ बर्नर। बर्नर से जो फ्लेम मिल रही है उससे कम मिलती है, पर हम यूज़ कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बर्नर्स के बारे में। तो बर्नर्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे बंसन बर्नर, मैकस बर्नर, रिंग बर्नर, फिस्टिल बर्नर, बहुत सारे। तो सबसे पहले हमारा बंसन बर्नर है। बंसन बर्नर क्या करता है, ये सिंपल मैकेनिकल डिवाइस है, रॉबर्ट बंसन ने दिया था। ये सब फालतू चीज़ हमें नहीं पढ़नी है। इसको हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करता है और फ्लेम बाय बर्निंग गैसियस फ्यूल, कोल गैस को जलाने पर। अब हमें मेन क्या याद रखना है डिफरेंट बर्नर्स में, या तो उनका कोई स्पेसिफिक फीचर होगा, किस नाम से जाने जा रहे हैं वो बर्नर, या तो वो
उनकी शेप से जाने जा रहे हैं या फिर उनमें जो मटेरियल जल रहा है उससे वो जाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा बंसन बर्नर यूज़ करते हैं हम बर्न के फ्लेम के लिए, हीट के लिए, कोल गैस यूज़ करते हैं उसमें। बस यहाँ पर देख लो, द फर्स्ट वन इज़ द बंसन बर्नर, ठीक है। इसमें एक बेस होता है, एक बैरल होता है और एक रिंग होती है विद द होल। आप इन तीनों को अटैच कर दें तो जो फाइनल जो रिंग है यहाँ से हमारी फ्लेम निकलती है। तो दिस इज बंसन बर्नर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हमने बंसन बर्नर के बारे में जो इंपॉर्टेंट था वो पढ़ लिया, क्या था कि ये हीट प्रोड्यूस करता है और गैसियस फ्यूल कोल गैस यूज़ करते हैं। फिर दूसरे हमारा है मैकर्स बर्नर, ठीक है। ठीक है, तो बंसन बर्नर के बाद हम देख रहे हैं मैकर्स बर्नर। और भी बर्नर्स होते हैं जैसे मैकर्स बर्नर, टेक्लू बर्नर, रिंग बर्नर, फिस्टेल बर्नर। तो जो मैकर्स बर्नर है उसमें हम हाई प्रोपोर्शन ऑफ एयर यूज़ करते हैं गैस के साथ, जो कि हम बंसन बर्नर में नहीं कर सकते क्योंकि खतरा रहता है स्ट्राइकिंग बैक करने का। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं और इसमें जो टेम्परेचर है वो 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। बस इतना याद रखना है इसमें। फिर नेक्स्ट हमारा रिंग बर्नर। रिंग बर्नर का मतलब है इसमें जो रिंग होता है वो बड़ा होता है। बंसन बर्नर के ऊपर जो एक सर्कल प्लेस था जो हमने यहाँ देखा था, दिस वन इज सो स्मॉल, तो स्मॉल होता है वहाँ पर। तो अगर हमें कोई बड़ा वेसल रखना है या फिर हमें लार्ज वेसल रखना है यूनिफॉर्मली या फिर रैपिडली यूज़ करना है उसे हीट के लिए, या फिर हमें फास्ट चाहिए तो हमें ज़्यादा हीट चाहिए, लेस रैपिडली हीटेड मोर और लेस रैपिडली और यूनिफॉर्मली, मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट करके, तो हम रिंग बर्नर यूज़ करते हैं। रिंग बर्नर क्यों कहा है इसे, क्योंकि इसमें सर्कल है, बड़ा सा रिंग यूज़ हुआ है। फिर है टेक्लू बर्नर। टेक्लू बर्नर और मॉडिफाइड टाइप है किसका, बंसन बर्नर का, इसमें हम इतना नहीं पढ़ेंगे। फिर है हमारा फिस्टेल बर्नर। फिस्टेल बर्नर क्या है, इसमें जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो थिन होती है और वाइड होती है। इसको हम वेंडिंग ग्लास ट्यूब के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको इसलिए नाम दिया है क्योंकि इसमें जो फ्लेम है वो कैसी है, फिश टेल जैसी है। तो हमने फिश देखी है, दिस इज फिश। तो जो फिश की टेल होती है उसकी जैसी फ्लेम आती है इसमें कोई बर्नर में कोई एयर होल के कोई एयर रेगुलेटर नहीं होता। टॉप ऑफ द बर्नर ट्यूब फिट होती है, बर्नर ट्यूब के ऊपर फिट है वो, और वहाँ से क्या है पूरा बैट स्विंग की तरह या फिश टेल की तरह निकल रहा है, फ्लेम निकल रहा है, इसीलिए हमने इसे बोल दिया फिश टेल बर्नर। और इसको हम यूज़ करते हैं बेंडिंग ग्लास ट्यूब के लिए, फॉर बेंडिंग ग्लास ट्यूब। फिर नेक्स्ट है हमारा स्टायरर। तो स्टायरर क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, इट इज जनरली मेड ऑफ ग्लास और स्टील और रॉड है विद लॉन्ग हैंडल। ये एक तरह का स्टायरर ऐसा होता है जो हम चलाने के लिए यूज़ करते हैं लिक्विड को, स्टिर और मिक्स द लिक्विड। फिर है स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल को हम पिक्नोमीटर भी कहते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये फ्लैट बॉटम्ड है, बल्ब लाइक ग्लास बॉटल है विद लॉन्ग टैपरिंग नेक। ऑल दीज आर रबिश, हमें सिर्फ यूज़ पता होना चाहिए मेनली। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल है यानी कि जो पिक्नोमीटर है उसे हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स और ग्रैन्युलर सॉलिड्स। तो लिक्विड और ग्रैन्युलर सॉलिड्स की अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करनी है तो हम यूज़ करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। और सिर्फ अगर लिक्विड की मेजर करनी है, अलग अलग लिक्विड की, तो हम यूज़ करेंगे हाइड्रोमीटर। तो पिक्नोमीटर फॉर लिक्विड एंड ग्रैन्युलर सॉलिड्स और हाइड्रोमीटर फॉर द लिक्विड्स। तो नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोमीटर। दिस इज द हाइड्रोमीटर, और हाइड्रोमीटर को हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ इजी मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर हमें नाम से समझ में आ रहा है, लैक्टोज मिल्क होता है, तो इससे हम मिल्क को टेस्ट करते हैं। इसका यूज़ क्या है, फॉर टेस्टिंग मिल्क। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर कर सकते हैं, पर एक लिमिट है, कहाँ तक, 1015 से 1040 तक सिर्फ। फिर है पोर्सिलेन बेसिन। पोर्सिलेन बेसिन क्या है, पोर्सिलेन बेसिन एक तरह का बर्तन है जिसमें हमने लिक्विड भर दी, अब हम उसे हाई टेम्परेचर पे इवेपोरेट करते हैं लिक्विड को पोर्सिलेन बेसिन में। पोर्सिलेन बेसिन इज यूज्ड फॉर द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड एट हाई टेम्परेचर। अब हमें 2-3 शब्द आएंगे जिसमें हम इवेपोरेशन करेंगे, बट कहाँ हाई टेम्परेचर में कर रहे हैं, कहाँ लो टेम्परेचर में कर रहे हैं, ये हमें देखना है। तो फॉर द हाई टेम्परेचर इज पोर्सिलेन बेसिन। फिर नेक्स्ट है हमारा क्रूसिबल। क्रूसिबल भी पोर्सिलेन का बना होता है, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर ड्राइंग द हार्ड सब्सटेंस इन स्मॉल अमाउंट एट हाई टेम्परेचर। अब पोर्सिलेन बेसन में भी हम कर रहे थे हाई टेम्परेचर पे, क्रूसिबल में भी हम कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि दोनों पोर्सिलेन के बने हुए हैं। तो पोर्सिलेन बेसन को हम यूज़ कर रहे थे इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड के लिए, और क्रूसिबल को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर ड्राइंग द हार्ड सब्सटेंस। तो क्रूसिबल को हम यूज़ किस लिए कर रहे हैं, ड्राइंग सब्सटेंस के लिए, इवेपोरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं हम पोर्सिलेन बेसिन, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे कि बेसिन में वॉश बेसिन जो होता है हमारा, उसमें हम हाथ धोते हैं, तो क्या किससे धोते हैं, लिक्विड से, तो लिक्विड फॉर द पोर्सिलेन बेसिन। और क्रूसिबल क्या है, कंटेनर टाइप का है, उसमें हम क्या रखते हैं, तो उसमें हम ड्राइड सब्सटेंस रखते हैं, क्योंकि इसकी लिड उतनी टाइट नहीं है। अगर हम वैसा कोई सब्सटेंस रखेंगे तो उसमें क्या आएगा, लिक्विड वगैरह फैल जाएगा, तो हम ड्राई सब्सटेंस रखते हैं। तो क्रूसिबल जो है वो पोर्सिलेन का और सिलिका का बना होता है, तो हम इसमें ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं फॉर सब्सटेंस वेरी हाई टेम्परेचर। पोर्सिलेन दोनों ही वेरी हाई टेम्परेचर है, वन फॉर द लिक्विड इवेपोरेशन एंड अदर फॉर ड्राइंग ऑफ हार्ड सब्सटेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा वाटर बाथ। वाटर बाथ क्या है, राउंड और पेन शेप्ड वेसल है, दिस इज द वाटर बाथ। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस के मॉइस्चर कंटेंट मेजर करने के लिए।
इसमें हम हीटिंग करते हैं, इनडायरेक्ट हीटिंग, कितने लो टेम्परेचर पे, तो इनडायरेक्ट हीटिंग एट लो टेम्परेचर। अभी हमने दो पढ़े, पोर्सिलेन बेसिन और क्रूसिबल, वो हाई टेम्परेचर के थे। अब नाउ दिस इज वाटर बाथ, इट इज़ फॉर लो टेम्परेचर और फॉर सब्लिमेशन। इवेपोरेशन के लिए पोर्सिलेन बेसिन, सब्लिमेशन के लिए वाटर बाथ, मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट करने के लिए वाटर बाथ, स्पेसिफिक ग्रेविटी कंटेन करने के लिए हाइड्रोमीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड एंड ग्रेनुलर सॉलिड्स के लिए पिक्नोमीटर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क या फिर टू टेस्ट द मिल्क बिटवीन 1015 टू 1040 इज लैक्टोमीटर। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट डेसिकेटर। तो डेसिकेशन का मतलब सबको पता होता है कि गलाना। तो डेसिकेटर क्या है, ये एक एयर टाइट थिक वॉल्ड हार्ड ग्लास वेसल है जिसमें एक लिड होता है जो परफेक्टली फिट होता है अपर ग्राउंड रिम ऑफ द डेसिकेटर विच इज ग्रीस्ड। ठीक है, ये सब बकवास है। अब इसका काम क्या है डेसिकेटर का, इसे हम यूज़ करते हैं फॉर डेसिकेशन। डेसिकेशन मतलब रिमूविंग मॉइस्चर कंप्लीटली फ्रॉम द सब्सटेंस फॉर कीपिंग हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। मटेरियल को हाइग्रोस्कोपिक रखने के लिए हम क्या करते हैं, मॉइस्चर से कंप्लीटली रिमूव करते हैं। तो मॉइस्चर रिमूव करने के लिए हम दो यूज़ करते हैं, कौन कौन से, वन इज डेसिकेटर एंड वन इज क्रूसिबल। क्रूसिबल इज फॉर ड्राइंग द सब्सटेंस, ड्राइंग हार्ड सब्सटेंस, और ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस के लिए कौन सा, डेसिकेटर। तो डेसिकेटर में ऐसा आ रहा है, हाइग्रोस्कोपिक में भी ऐसा आ रहा है, तो डेसिकेटर, और ड्राइंग हार्ड सब्सटेंस इज क्रूसिबल। ठीक है, फिर है हमारा हॉट एयर अवन। हॉट एयर अवन एल्यूमिनियम का या स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ये हमें पता है। इसका यूज़ देखते हैं क्या है हॉट एयर अवन का। तो हम इसे यूज़ करते हैं फॉर एवेपरेटिंग द मॉइस्चर ऑफ द वेजिटेबल ड्रग्स और अदर रॉ मटेरियल्स। मॉइस्चर रिमूव करने के लिए वेजिटेबल ड्रग्स का और दूसरे रॉ मटेरियल का। तो अभी हमने देखे मॉइस्चर रिमूव करने के लिए तीन चीज़ें, क्रूसिबल, डेसिकेटर और हॉट एयर अवन। क्रूसिबल इज फॉर ड्राइंग हार्ड सब्सटेंस, डेसिकेटर इज फॉर कीपिंग द सब्सटेंस हाइग्रोस्कोपिक, और अब हम देख रहे हैं हॉट एयर अवन। तो हॉट एयर अवन को हम यूज़ करते हैं जो वेजिटेबल सब्सटेंस है, जो सॉलिड कंटेंट है, उसको डिटरमाइन करने के। तो अगर हमें लिक्विड कंटेंट डिटरमाइन करना है तो हम यूज़ कर रहे थे क्या, मॉइस्चर कंटेंट, तो हम यूज़ कर रहे थे वाटर बाथ। अगर हमें सॉलिड कंटेंट डिटरमाइन करना है तो हम यूज़ करेंगे हॉट एयर अवन। ठीक है, तो सॉलिड के लिए हॉट एयर अवन, लिक्विड के लिए वाटर। तो मॉइस्चर यानी कि लिक्विड, लिक्विड मतलब वाटर, तो वाटर बाथ, सॉलिड मतलब हॉट एयर अवन। ठीक है, फिर है ट्राइपॉड स्टैंड और वायर गॉज। तो ट्राइपॉड स्टैंड और वायर गॉज को हम यूज़ करते हैं हीटिंग द सब्सटेंस बाय बंसन बर्नर। बंसन बर्नर से जब हम कोई सब्सटेंस यूज़ करते हैं तो हम ट्राइपॉड का यूज़ करते हैं, क्योंकि बंसन बर्नर पे तो हम यूटेंसिल नहीं रख सकते ना। तो ट्राइपॉड स्टैंड एंड वायर गॉज क्या है, इसको हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं किसी भी सब्सटेंस को हीट करने के लिए बंसन बर्नर से। सो सपोज दिस इज बंसन बर्नर, इसका ये मान लीजिए दिस, तो दिस इज द सरफेस ऑफ बंसन बर्नर। अब इस पर कोई यूटेंसिल नहीं रख सकते हम, तो इसके ऊपर ट्राइपॉड लगाते हैं। दिस इज ट्राइपॉड, दिस इज ट्राइपॉड, और इसके ऊपर हम रखते हैं वायर गॉज, और वायर गॉज के ऊपर हम रखते हैं क्या, हमारा जो भी बर्तन होता है, यूटेंसिल और द फ्लास्क और जो भी है वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा वॉश बॉटल। वॉश बॉटल क्या होता है, ये फ्लैट बॉटम्ड होता है, फ्लास्क कंटेनिंग वाटर और लिक्विड। यूज़ करते हैं इसको हम वॉशिंग अपैरेटस के लिए मतलब जो भी कोई अपैरेटस है उसे वॉश करने के लिए या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए प्रेसिपिटेशन को। मतलब इसमें कोई सब्सटेंस यहाँ पर हमने प्रेसिपिटेट किया, यहाँ पर वो जम गया, अब इस पार्ट में, इतने पार्ट में जम गया, तो अब हमें ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वॉश बॉटल्स, और वॉशिंग पर्पजेज़ के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए प्रेसिपिटेट्स को जो अदर हो गया है उस वॉश से। तो फॉर द वॉशिंग पर्पजेज़ एंड फॉर ट्रांसफरिंग प्रेसिपिटेट्स अदरिंग टू द वेसल ऑफ द फिल्टर। ठीक है, नेक्स्ट है बैलेंसेज। बैलेंसेज अलग अलग तरीके होते हैं। बैलेंस हमें पता है, फिजिकल बैलेंस, केमिकल बैलेंस, सिंगल पेन बैलेंस, बहुत सारे होते हैं। तो बैलेंस का मतलब है, नाम से ही समझ में आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट है जो रिलेटिव वेट ऑफ सब्सटेंस देखता है। बैलेंस में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। तो अगर सिर्फ एक पे मीज़र कर रहे हैं इस पर, तो हमें पता है ना ये कि नॉर्मल वेट 500 ग्राम 200 ग्राम। अब हमने इस पर रखा पेन, अब इस पर हम दूसरी चीज़ रख रहे हैं, तो इस सब्सटेंस का वेट हम इस पेन के रिलेशन में देख रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं रिलेटिव वेट्स। ठीक है, तो रिलेटिव वेट मेजर करने के लिए अब इसमें क्या होता है, फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस यूज़ करते हैं हम, फिजिकल बैलेंस को हम बीम बैलेंस भी कहते हैं और वेइंग प्लेटफॉर्म बैलेंस भी कहते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, वेइंग लार्जर क्वांटिटी। तो अगर लार्जर क्वांटिटी मेजर करनी है तो बीम बैलेंस या फिर फिजिकल बैलेंस। ठीक है, इसमें भी आता है ब्रास पेन, ग्लास पेन, हॉर्न पेन। तो ब्रास पेन का क्या मतलब है, किस लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर सर्विंग प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन सर्व करना है तो ब्रास पेन, हाइग्रोस्कोपिक या कॉस्टिक तो ग्लास पेन, हमने पीछे भी पढ़ा था जिसमें हम कॉस्टिकम प्रिपेयर कर रहे थे। आई थिंक ग्लास रिटॉर्ट हमने यूज़ किया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिकम। तो कॉस्टिक सब्सटेंसेस के लिए ग्लास पेन, हॉर्न पेन फॉर द पॉइजनस सब्सटेंसेस और शुगर ऑफ मिल्क। फिर है केमिकल बैलेंस, तो माइन्यूट के लिए हम केमिकल बैलेंस और फिजिकल बैलेंस फॉर द लार्जर क्वांटिटीज। फिर नेक्स्ट वन हमारा सिंगल पेन बैलेंस। तो सिंगल पेन बैलेंस है वो, उसकी ऑरिजिन जो है वो रिसेंट है, उसमें वेट रखते हैं हम और एडजस्ट करते हैं, टर्निंग द नॉब्स एंड इट्स वेट विल बी डायरेक्टली रीड ऑन द स्केल पर डायरेक्ट आ जाएगा। तो इट इज़ यूज वेयर पुटिंग इन एंड पुटिंग आउट्स ऑफ वेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मतलब ये वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम वेट पुट इन पुट आउट नहीं करना है, जहाँ हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं।
फिर है ओपन टू पेन बैलेंस। ओपन टू पेन बैलेंस क्या होता है कि एक साफ्ट होता है, नॉर्मल जो तराजू होती है उसमें 2 पेन होते हैं और वो उसमें हम एक तरफ कुछ रखते हैं, एक तरफ कुछ रखते हैं, सेट कर देते हैं और फिर मेज़र करते हैं। तो बाकी का इतना काम का है नहीं है, इसको लीव कर दो। राइडर, वेट बॉक्स, दिस इज़ नॉट माइक्रोस्कोप, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी। तो हमारा हो गया ऑलमोस्ट सारा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द अप्लायंसेस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे मेरे, मैं कोशिश करूंगी बाय द एंड ऑफ जनवरी आई कंप्लीट द सिलेबस ऑफ फार्मेसी, ऑप्स एंड गायनी बोथ। तो अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो मैं बाय द एंड ऑफ जनवरी इन 3 सब्जेक्ट्स का, जो मतलब मेजर हमारे AIPGD के सब्जेक्ट्स हैं जैसे रेपर्टरी, ऑर्गनन, गायनी ऑप्स और एंड फार्मेसी, तो ये मेजर पोर्सन और इजी सब्जेक्ट्स हैं और मेजर पोर्सन कवर करते हैं। तो ये मैं कवर कर दूंगी बाय द एंड ऑफ जनवरी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।